रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इस जंग ने खत्म होने के बजाय अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। इस जंग में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, साथ ही अरबों का नुकसान भी हुआ है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। युद्ध में नाटो और अमेरिका के दम पर यूक्रेनी सेना पुतिन की खतरनाक आर्मी को टक्कर दे रही है। पुतिन लगातार उन देशों को सख्त चेतावनी भी दे चुके हैं जो यूक्रेन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन ने हाल ही में नाटो देश को यूक्रेन में आर्मी भेजने पर कड़ा एतराज जताया था। अब तो पुतिन ने बकायदा परमाणु बम हमले की धमकी भी दे डाली है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिम देशों को यूक्रेन की मदद करना बंद कर देना चाहिए। उन देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जो परमाणु हथियार और घातक बम रखे हैं उनके क्षेत्रों में भेजने से नहीं कतराएंगे। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन में आर्मी भेजने के लिए नाटो देश पर कड़ा एतराज जताया था। पुतिन ने बकायदा परमाणु बम से हमले की धमकी भी दी थी और अब पुतिन की धमकी का असर ये हुआ कि इसने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की घोषणा वापस ले ली है। जी हां, यहाँ नाटो देश पोलैंड की बात हो रही है। नाटो मेंबर पोलैंड ने यूक्रेन में सेना भेजने के फैसले पर आश्चर्यजनक रूप से यू टर्न ले लिया है। एक नए बयान में पोलैंड ने कहा कि यूक्रेन में सेना भेजने के लिए हमारी कोई योजना नहीं है। विदेशी मामलों के जानकार का मानना है कि पोलैंड ने पुतिन की धमकी के बाद ऐसा किया है। पोलैंड ने कहा कि यूक्रेनी सेवा सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सेना नहीं भेजी जाएगी। ये तब हुआ है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी द्वारा यूक्रेन में सेना भेजने पर परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। CNN की एक रिपोर्ट की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल 2022 में यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहे थे, यानी कि प्लानिंग बना रहे थे। हालांकि पीएम मोदी और अन्य देशों के नेताओं के दखल के बाद पुतिन परमाणु हमला टालने के लिए राजी हो गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2022 में जब यूक्रेन की सेना खेरसौन इलाके में आगे बढ़ रही थी, उस समय रूस की सेना घिर गई थी। उस समय हमले के संकेत मिल रहे थे। बाइडेन प्रशासन को भी खुफिया सूचनाओं के आधार पर ऐसे संकेत मिले कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। बाद में भारत समेत कई देशों के दखल के बाद पुतिन ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।